इसमें एक पुलिसकर्मी भी इन्वॉल्व पाया गया है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर भी दर्ज किया है। नहीं, ऑपरेशन मुस्कान का पार्ट नहीं है, ये तो अपने में क्राइम है कि आपको मालूम पड़ता है कि कहीं मोबाइल चोरी हुआ या मोबाइल गिर गया है तो आप उसकी जानकारी प्राप्त करके जो भी उसका टेलीफोनिक डेटा है वो प्राप्त कर रहे हैं और उसके बेस पर उसको रिकवरी करा रहे हैं अपने स्तर पे और फिर उसको बेच दे रहे हैं। उसको मोबाइल गायब होने की जब जानकारी प्राप्त होती थी तो वो जो भी विक्टिम है उससे कांटेक्ट करता था और एक पुलिसकर्मी से उसने कांटेक्ट किया था, जिसकी हेल्प से वो जो मोबाइल का डेटा है वो प्राप्त करके उसकी रिकवरी कराता था और कुछ पैसे में उस मोबाइल को फिर बेच देता था। बिहार पुलिस का एक सिपाही पुलिस विभाग की तकनीक का इस्तेमाल कर बड़ा कारोबार चला रहा था। चोरी के मोबाइल का एक ऐसा कारोबार चल रहा था जिस खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस अब उस सिपाही की तलाश कर रही है। उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला कटिहार जिले से सामने आया है। दरअसल कटिहार से तबादले के बाद पूर्णिया जिला के इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात सिपाही सौरव कुमार और उसके साथी राजा कुमार पर कटिहार के मुफस्सिल थाना में एक एफआईआर दर्ज किया गया है। कटिहार एसपी वैभव शर्मा के अनुसार सिपाही सौरभ कुमार अपने साथी राजा के साथ मिलकर पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट के सहारे चोरी हुए मोबाइल का अवैध कारोबार कर रहा था। एसपी ने बताया कि जब किसी व्यक्ति का मोबाइल चोरी हो जाता है और वह थाने में इसकी शिकायत दर्ज करता है तो सिपाही सौरभ उस मोबाइल को इंटेलिजेंस यूनिट में रहते हुए पुलिस की तकनीक से ढूंढ निकालता है। फिर सौरभ और उसके साथी मिलकर मोबाइल के मालिक और चोरी का मोबाइल रखने वाले व्यक्ति से पैसे की उगाही करते हैं। इस मामले में सौरभ के साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके घर से कुछ मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पूर्णिया इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात सिपाही सौरभ कुमार की तलाश की जा रही है। मुफस्सिल थाना में ऐसा घटना घटित हुआ है जिसमें एक व्यक्ति जो कि थाना के बाहर ही काम करता था, उसको मोबाइल गायब होने की जब जानकारी प्राप्त होती थी तो वो जो भी विक्टिम है उससे कांटेक्ट करता था और एक पुलिसकर्मी से उसने कांटेक्ट किया था, जिसकी हेल्प से वो जो मोबाइल का डेटा है वो प्राप्त करके उसकी रिकवरी कराता था और कुछ पैसे में उस मोबाइल को फिर बेच देता था। तो ये घटना प्रकाश में आते ही हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज करते हुए जो एक्यूज़ है, एक एक्यूज़ को हम लोग जेल भेजा है, एक एक्यूज़ भी फ़रार है, उसको भी हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये एक स्टेटमेंट है उन सभी पुलिसकर्मियों के लिए, ऑफिसर्स के लिए कि जो भी डेटा कॉन्फिडेंशियल इन नेचर है उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी भी तरीके से शेयर नहीं करना है और मॉनेटरी बेनिफिट के लिए तो बिल्कुल शेयर नहीं करना है। ऐसी कोई घटना हम लोगों की नज़र में आएगी तो उस पर कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन मुस्कान का ही पार्ट था? नहीं, ऑपरेशन मुस्कान का पार्ट नहीं है, ये तो अपने में क्राइम है कि आपको मालूम पड़ता है कि कहीं मोबाइल चोरी हुआ या मोबाइल गिर गया है तो आप उसकी जानकारी प्राप्त करके जो भी उसका टेलीफोनिक डेटा है वो प्राप्त कर रहे हैं और उसके बेस पर उसको रिकवरी करा रहे हैं अपने स्तर पे और फिर उसको बेच दे रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ द फ़ोन की फ़ोन कितना महंगा है आप उस सबसे बेच रहे हैं, तो ये तो क्राइम है। इसका ऑपरेशन मुस्कान से कोई संबंध नहीं है। ये तो एक पैरेलली एक आदमी ने एक धंधा टाइप चला लिया था जिसको सच समय हम लोगों ने बस्ट कर दिया है ताकि किसी के मन में दोबारा इस तरह की घटना करने की संभावना भी उत्पन्न ना हो। और इसमें एक पुलिसकर्मी भी इन्वॉल्व पाया गया है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर भी दर्ज किया है। और पब्लिक से भी हमारा यही सजेशन है, एडवाइस है कि हम लोग टाइम पे आप लोगों का मोबाइल रिकवर करके आप लोगों को देते हैं। इस तरह की आप लोगों को जानकारी मिले कि कोई चाहे थाना के नाम पर चाहे किसी भी तरीके से पैसा लेकर अगर मोबाइल रिकवरी करा रहा है तो उससे बचें और ऐसा अगर कोई हो तो उसकी जानकारी हमको दें। हम लगातार प्रयास रहते हैं कि आप लोगों का जो भी चोरी वाला मोबाइल है या खोया मोबाइल है आपको वापस बरामद करके प्रोवाइड कराएं। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।